हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए टॉपिक है कैंसर रोग। कैंसर रोग किस प्रकार होता है, कैंसर क्या है, इस बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए ठीक है, देखते हैं कैंसर रोग किस प्रकार होता है। देखिए, जो कैंसर है आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारे शरीर में हमारा बॉडी है तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो अलग अलग ऑर्गन्स होंगे, इनमें जो बॉडी पार्ट्स हैं तो इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती हैं। अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग सेल्स होती हैं और जहां जितनी सेल्स की आवश्यकता होती है उस बॉडी पार्ट में ये सेल्स क्या होता है, बनती रहती हैं, इनका फॉर्मेशन होता रहता है। लेकिन कभी कभी कुछ कारणों से ये जो बॉडी पार्ट्स में जो सेल्स बनती रहती हैं आवश्यकता के अनुसार, तो कई बार क्या होता है, शरीर में अनलिमिटेड यानी कि शरीर के अंदर कुछ ज्यादा सीमा से अधिक सेल्स की ग्रोथ हो जाती है। ग्रोथ ऑफ सेल्स यानी कि असीमित वृद्धि हो जाती है कोशिकाओं में उसकी, या किसी स्थान पर, या दूसरा कारण हो सकता है एबनॉर्मली ग्रोथ, एब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। अगर शरीर में या तो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए या अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाए सेल्स के अंदर, अनलिमिटेड ग्रोथ या एबनॉर्मली ग्रोथ हो जाए, तो इससे क्या होता है, इस दशा को हम कैंसर रोग कहते हैं। इसे हम कैंसर कहते हैं। कैंसर का मतलब ही है शरीर के किसी अंग में या किसी स्थान पर असीमित कोशिकाओं की संख्या, यानी कि कोशिकाओं की संख्या में असीमित वृद्धि होने को हम कैंसर कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं शरीर के किसी अंग में या किसी हिस्से में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को हम कैंसर कहते हैं। देखिए, जो कैंसर का जो रीजन है, जो कैंसर का जो 90 से 95% जो कारण है, इसके लिए देखिए कुछ रीजन है। कैंसर के कुछ रीजन होते हैं जिनके कारण कैंसर होने की संभावना शरीर में रहती है। तो 90 से 95% जो कारण होता है वो एनवायरमेंटल होता है, यानी वातावरणीय होता है। वातावरण के कारण ही कैंसर होने की संभावना 90 से 95% होती है। और 5 से 10% जो रीजन है, 5 से 5 to 10% ये जो होता है वो आनुवंशिकी होता है, जेनेटिक होता है, यानी माता पिता से संतानों में आने की संभावना रहती है। अब आता है, देखिए फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिनकी वजह से ये कैंसर होने की संभावना होती है। क्या कारण है आप लोगों को पता ही है, ज्यादातर इतनी जागरूकता हो गई है अब तो आप लोगों को जानकारी भी है। टोबैको है, स्मोकिंग है, तंबाकू का सेवन करने से, धूम्रपान करने से, स्मोकिंग करने से, या अल्कोहल का यूज करने से, अल्कोहल का प्रयोग करने से, ड्रिंकिंग कह सकते हैं इसे, अल्कोहल के सेवन को ड्रिंक करने से, या मोटापा अधिक होने से। अगर फैटीनेस, अगर हमारे अंदर मोटापा बहुत ज्यादा होता है तो उसका कारण भी है। और इनएक्टिविटी ऑफ बॉडी, शरीर निष्क्रिय बना रहता है, हम उससे कोई कार्य नहीं करते हैं, तो इनएक्टिविटी के कारण भी ये कैंसर होने की संभावना शरीर में रहती है। इसके अलावा जो कुछ और भी डिजीजेज होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं,
उनके द्वारा भी कैंसर होने की संभावना बन जाती है। अब देखते हैं आगे। देखिए, कैंसर में जो ट्यूमर बनते हैं, गांठ जैसी संरचनाएं बन जाती हैं शरीर के विभिन्न अंगों में। जो गांठें सी बन जाती हैं उनको हम ट्यूमर कहते हैं। ये मस्तिष्क में भी बन सकते हैं, पेट में भी बन सकते हैं और अन्य स्थानों पर भी ये ट्यूमर बन जाते हैं, गांठें सी बन जाती हैं। तो जो एबनॉर्मली ट्रांसफॉर्म्ड होती हैं सेल्स, जो सेल्स का ग्रुप एबनॉर्मली ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है, यानी अनियमित या अनियंत्रित प्रकार से रूपांतरित हो जाता है, ऐसी कोशिकाओं के समूह को हम ट्यूमर कह देते हैं। और ये जो ट्यूमर है दो प्रकार के होते हैं। इनकैप्सुलेटेड, जो एक ही स्थान पर सीमित रहते हैं, यानी कि शरीर के जिस स्थान पर बनेंगे वहीं सीमित रहेंगे, दूसरी जगह इनका फैलाव या प्रसार नहीं होता। इनको हम इनकैप्सुलेटेड ट्यूमर कहते हैं। और ट्यूमर मेटास्टेसिस उस प्रकार के होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर भी स्थानांतरित हो जाते हैं, रक्त प्रवाह द्वारा दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं, या शरीर के अन्य हिस्सों में भी ये ट्यूमर ये बना देते हैं। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर, कैंसर का वर्गीकरण। तो कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? अन्य प्रकार के भी होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 6 प्रकार के कैंसर यहाँ लिए हैं। देखिए, कार्सिनोमा कैंसर है, ये एपिथेलियल जो सेल्स होती हैं शरीर की, उपकला पेशी कोशिकाएं होती हैं, आंतरिक अंतराली कोशिकाएं होती हैं, एपिथेलियम में पाई जाती हैं। तो एपिथेलियल सेल में अगर कैंसर होगा तो उसको हम कार्सिनोमा कहते हैं। और ग्लैंड्यूलर सेल, ग्रंथिल कोशिकाओं में अगर कैंसर होता है तो उसको एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं। और लसिका यानी कि लिम्फोसाइटिक टिश्यू से अगर कैंसर होता है तो उसको लिम्फोमा या लिम्फोसार्कोमा के नाम से जानते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू, जो संयोजी ऊतक हैं, पेशी ऊतक हैं और बोन्स हैं, यानी कि हड्डियां हैं, उनमें जो कैंसर होगा उसको सार्कोमा कहते हैं। और जो ब्लड कैंसर है, रक्त का कैंसर है, यानी कि अस्थि मज्जा में कैंसर हो जाए या ब्लड लिम्फोसाइट्स बहुत सारी बन जाती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, तो उसको हम ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर कहते हैं। ये कई बार जनरल सवाल पूछा भी जाता है कंपटीशन में, रक्त कैंसर क्या है? ल्यूकीमिया को ही रक्त कैंसर कहते हैं। अब देखते हैं आगे। देखिए, खराब जीवन शैली से जो होने वाले कैंसर हैं, फेफड़ों का कैंसर है, लंग कैंसर, ये फेफड़ों का कैंसर है, ये हो जाता है धूम्रपान करने से। मुख का कैंसर, गुटखा तंबाकू आदि चबाने से मुख का कैंसर हो जाता है, मुख का कैंसर इससे हो जाता है आप लोगों ने। और प्रोस्टेट ग्रंथि का कैंसर है, स्तन कैंसर है, ये सामान्य होने वाले। और जो गर्भाशय का जो मुख होता है या गर्भाशय की ग्रीवा है, गर्भाशय ग्रीवा कह देते हैं इसको, गर्भाशय की ग्रीवा का कैंसर है, यूट्रस कैंसर जिसे कहते हैं, का कैंसर हो जाता है। और ओवेरियन अंडाशय का कैंसर हो जाता है। तो ये प्रमुख कुछ कैंसर हैं जो ह्यूमन बॉडीज में देखने को मिलते हैं, ह्यूमन बॉडी में। और कैंसर की जो प्राथमिक पहचान है वो कैसे की जाती है कि किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया है, तो उसकी सामान्य रूप से पहचान, अगर अचानक से शरीर के किसी अंग में गांठ या कोई उभार उत्पन्न हो जाए तो उसको देखकर परीक्षण किया जाता है, तो ये कैंसर होने के लक्षण होते हैं। कोई घाव या जख्म है, लगातार नहीं भर रहा हो और उसके किनारे उठे हुए हों, तो ये भी कैंसर की पहचान इससे की जाती है। त्वचा में अचानक से परिवर्तन आ जाता है, खांसी या गले की आवाज कर्कश हो जाती है, तो इससे हम कैंसर की पहचान करते हैं। और जो मल है, लैट्रीन है, वो सामान्य से क्या हो, काले रंग की आने लगे। सामान्य लैट्रीन काले रंग की नहीं होती, लेकिन अगर वो काले रंग की आ रही है तो उससे भी पता चलता है कि कैंसर हो सकता है व्यक्ति को। और अचानक है, बिना किसी कारण के दिन प्रतिदिन वजन का घटना भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। और अकारण सिर में दर्द रहता हो तो भी हम
इस प्रकार प्राथमिक पहचान जो है कैंसर की इस प्रकार की जाती है। अगर ऐसा कोई लक्षण किसी को दिखाई भी दे तो डॉक्टर का परामर्श लें और प्रारंभिक पहचान होने के बाद इसका इलाज संभव है। अब देखिए इसका टेस्ट किस प्रकार, कौन कौन से टेस्ट इसके किए जाते हैं। देखिए कैंसर की पहचान करने के लिए डॉक्टर्स ब्लड टेस्ट करते हैं, एक्सरे द्वारा, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी और बायोप्सी द्वारा कैंसर का पता लगाया जाता है। कैंसर से बचाव किस प्रकार किया जा सकता है जिससे कि किसी व्यक्ति को कैंसर ना हो। एक तो स्मोकिंग यानी धूम्रपान ना करे व्यक्ति, तंबाकू न चबाए, तंबाकू नहीं चबाए, किसी तरह का गुटखा तंबाकू आदि का सेवन ना करे, शराब ना पिए, अल्कोहल का प्रयोग ना करके, और अपने आप को फिट रखे, मोटापा शरीर में ना आने पाए, और अपने आप को अल्ट्रावायलेट रेस से यानी कि पराबैंगनी किरणों से बचाना चाहिए, उससे भी कैंसर होने की संभावना रहती है। और जो गर्भवती महिलाएं जिनके शिशु उत्पन्न हो जाते हैं तो ऐसी महिलाओं को, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्तनपान कराना चाहिए। और ऐसी कई रिसर्चेज आई हैं जो महिलाएं स्तनपान नहीं कराती हैं बच्चों को, उन्हें स्तन कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। और ऐसी भी कई रिसर्चेज हैं जो महिलाएं अपने बच्चों को 6 महीने तक दूध पिलाती हैं, उनको कैंसर होने का खतरा नहीं रहता है। अब आता है देखिए मोर ड्रिंकिंग वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और हमें एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए। व्यायाम करें तो हम फिट रहेंगे और हमें कैंसर का खतरा नहीं होगा। आपको टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।